सीटेट की तैयारी कर रहे सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को मेरा सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ बाल विकास, जो कि सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण और उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चा खेलने पर ज़्यादा ध्यान देता है, परंतु जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर अधिगम की तीव्रता बढ़ जाती है और इसी प्रकार से उसके अंदर एक स्थिर विकास की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए आपका पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प है यथार्थवादी दृष्टिकोण। बच्चा जो इस उम्र में कल्पना तो बहुत बाहुल्य तो नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ कल्पना की दृष्टि की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है, इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके तीनों विकल्प सही हुए। आपका जो विकल्प सही होगा इसमें, यह आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का अनुशासन। मित्र, आप सभी लोग बीटीसी या बीएड करते समय टीचिंग किए होंगे, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि जब हम कक्षा में उपस्थित होते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो हमारा या एक दायित्व होता है कि बच्चे को हम ना तो उसके सामाजिक वातावरण की तरह से, ना तो आर्थिक वातावरण की तरह से उसको हम हैंडल करें, बल्कि बच्चे के लिए एक इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करें कि ताकि बच्चा उसमें सीखने के लिए आतुर हो जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करना, क्योंकि अनुशासन पर भी बहुत ज़्यादा बल देना यह बच्चों के लिए घातक हो जाता है। अनुशासन दिया जाता है, परंतु इस प्रकार का अनुशासन ना हो कि जो बच्चे के लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करे। इसलिए आपका इसमें दूसरा विकल्प जो होगा वह सही हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। यह आपका दूसरा विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए मित्र, पुनः कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें देखिए मित्र, शैशवावस्था, किशोरावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। आप जानते हैं कि शैशवावस्था बच्चे की एक मनोरंजन की अवस्था होती है, बच्चा इसमें सिर्फ खेलना ही खेलना पसंद करता है। दूसरी आपकी देखिए किशोरावस्था में, हाँ आप जानते हैं कि किशोरावस्था में स्टेनले हॉल ने लिखा है कि किशोरावस्था आंधी, तूफान एवं संवेगों की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चा एकदम आवेग जो होते हैं बच्चे के वह बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर होते हैं, जो कि युवावस्था में जाने के बाद कम हो जाते हैं और बाल्यावस्था में इस तरह का आवेग देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए इसमें जो आपका सही होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि एक सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के दौरान वह एक जैविक प्राणी होता है, ना तो वह कुछ कर सकता है, ना तो वह कुछ बोल सकता है, ना तो वह अपनी किसी प्रतिक्रिया को आपके सामने प्रदर्शित कर सकता है, बल्कि जब वही बच्चा समाज के, माता पिता के और समाज के संपर्क में आता है तो उन्हीं से वह सीखता है। तो जब वह शिक्षक के संपर्क में आता है तो उस दौरान शिक्षक को चाहिए कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर दे कि जिससे बच्चा सीखने के लिए आतुर हो जाए। तो एक सबसे पहले शिक्षक की एक भूमिका होगी कि सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना। एक सामाजिकरण के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें, सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन दें, क्योंकि इस समय बच्चे की जो प्रक्रिया होती है, बच्चा किसी भी कार्य में प्रोत्साहित होता है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी आप कुछ कर रहे होते हैं, सपोज दैट आप लिख रहे हैं, पेन से कॉपी पर अपना नोट्स बना रहे हैं, तो बच्चा भी वहाँ अगर उपस्थित है तो वो भी दूसरी पेन उठा करके वो कुछ नहीं करेगा तो पेन चलाना ही शुरू कर देगा। तो बच्चा उसमें भाग लेना चाहता है। अभी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो बच्चा उस प्रोग्राम में भी भाग लेना चाहता है, वो उत्साहित होता है। अभी देखते होंगे आप कि ज़रा सा भी डीजे या कुछ बजता है तो बच्चा भी डांस करना शुरू कर देता है।
तो ऐसी स्थिति में इसमें आपके जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प के अनुसार आपके तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। चौथा विकल्प आपका है उपरोक्त सभी, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। फिर सुनेंगे कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बाहुल्यता, मानसिक विकास। देखिए बच्चे के अंदर संवेग का तो बहुत ही अधिकता होती है जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है, परंतु वह किसी चीज़ को एकत्रित रखता नहीं है। देखेंगे मित्र क्यों नहीं रखता है, क्योंकि बच्चा कल्पना में डूबा रहता है, वह कल्पना करता रहता है, तरह तरह की कल्पनाएं करता है, लेकिन वह एक संचय की कल्पना नहीं करता, केवल कल्पना ही करता है और मानसिक विकास उसका पूरा हो जाता है। इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका दूसरा विकल्प होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन उसकी विशेषता नहीं है, तो इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्र, आपका किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय बिल्कुल समान होते हैं। तो इसमें आपका जो सही होगा वह विकल्प आपका सही हो जाएगा वाटसन, क्योंकि जेबी वाटसन ने कहा है कि सभी बच्चे जो होते हैं बालक जन्म के समय समान होते हैं, उनको तो हम जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से उनको हम बना सकते हैं, ये कहा है वाटसन ने, जेबी वाटसन ने इसको कहा है। नेक्स्ट आपका है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तीसरा विकल्प आपका है स्नेह तथा प्रेम। चौथा विकल्प आपका है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्र संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित हो जाना, जब उसकी भावनाओं में उथल पुथल होगा तो स्वाभाविक है कि उत्तेजना आएगी, और उत्तेजना होगी तो वही आपका क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। तो इसलिए आपका इसमें जो होगा वह दूसरा विकल्प आपका सही होगा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आठवां क्वेश्चन आपका है कि बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। पुनः सुनेंगे, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविज़न, खेलकूद। तो आप देखते होंगे कि जब बच्चे सौंदर्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रकृति का आनंद लेते हैं। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि वे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अगर उनको टेलीविज़न के पास बैठा दिया जाए तो उसमें भी उतना पसंद नहीं करते हैं, खेल कूद में अगर लगा दिया जाए तो उसमें भी बस क्षणिक भर ही खेलते कूदते हैं, साहित्यिक अध्ययन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। परंतु अगर उन बच्चों को धूल में ले जा करके छोड़ दिया जाए, जहाँ बाग बगीचा हो, पत्तियाँ गिरी हो, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से बहुत ही मन से खेलना पसंद करते हैं, धूल उड़ाने में उनको आनंद आता है। या फिर आप देखे होंगे कि पेड़ पत्ते की जो पत्तियाँ होती हैं उसको उठाकर खेलने में मज़ा आता है, तो बच्चा जो है उसी से अपना सौंदर्य विकसित करता है। अर्थात इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका विकल्प ये सही होगा, प्राकृतिक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो देखिए दोस्त, बालक जो है वो स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, तीनों में सहायक होता है। परंतु आपके विकल्प के अनुसार आपका विकल्प दिया गया है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जो ये बच्चे होते हैं ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में बिल्कुल सही है, यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहारवाद की स्थापना जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जेबी वाटसन ने किया है। ये आप परिभाषा जरूर याद रखें, व्यवहारवाद किसने दिया सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है वो जेबी वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था। तो मौखिक प्रतिवेदन भी दोस्त सबसे पहले जेबी वाटसन ने किया था। ये आपका दूसरा विकल्प जेबी वाटसन बिल्कुल सही होगा। मित्र, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसके बाद और भी जो भी चीज़ें आपको दी जाएं वो आपको नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। मैं प्रतिदिन आपको 30-30 क्वेश्चन ले करके आऊँगा और प्रतिदिन आपको मैं डेली रिहर्सल, इसका एक तरह से कह लीजिए कि मैं डेली आपका क्वेश्चन बैंक एक तैयार करवा दूँगा। नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के साथ फोबिया का कार्य किया था।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्र कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले कार्य करने का काम किया था थॉर्नडाइक ने, और ये दूसरा विकल्प आपका सही होगा, थॉर्नडाइक। किसने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, बालक और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। मित्र ध्यान दें, उन्होंने कहा है, ये कहा है इसमें जेवी वाटसन ने, उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई बच्चा लाकर दे दो, तुम जो चाहो, कहो तो डॉक्टर बना दूं, कहो तो वकील बना दूं, कहो तो उनको वैज्ञानिक बनवा दूं, और कहो तो अपराधी भी बना दूं। क्योंकि मित्र ये सच्चाई है कि अगर किसी बच्चे को हम जैसा परिवेश देते हैं उसी परिवेश के अनुसार बच्चा अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। इसलिए आपका जो नेक्स्ट विकल्प सही होगा इसका, इसमें आपका होगा, इसमें भी आपके जो हैं वो जेवी वाटसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनोविश्लेषणात्मक प्रतिपादक हैं स्किनर, गाल्टन, फ्रायड, एडलर। तो देखिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत देने का काम किया है सिगमंड फ्रायड ने, इसलिए आपका इसमें तीसरा विकल्प सही होगा सिगमंड फ्रायड का। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दाइमर, फ्रायड, पावलोव और वाटसन। इसमें जो आपके गेस्टाल्ट के थे वो वर्दाइमर थे, इसलिए आपका दूसरा विकल्प जो है, पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। देखेंगे मित्र इसमें कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिकता का विकास तभी होता है जब बालक अपने समूह में जाना पसंद करता है, अपने समाज में जाना पसंद करता है, तभी उसकी सामाजिकता का विकास हो पाता है। क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, यह विकल्प आपका गलत होगा। दूसरा है आपका बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, वह खेल में करता है, परंतु यहाँ पर सामाजिकता की बात है, इसलिए यह दूसरा विकल्प भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट है बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्वाभाविक है कि जब बालक समूह में खेलेगा, कई प्रकार के बच्चों से मिलेगा, तो वह अनेक प्रकार से उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होगा। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, यह भी आपका गलत होगा, इसलिए आपके ये आपका सी विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो देखेंगे मित्र इसमें कि सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि बच्चा शैशवावस्था जो होता है इसमें भी बच्चा काम प्रवृत्ति करता है। वह अपने हाथ की अंगुलियों को चूस करके, माता का स्तनपान करके वह बच्चा जो होता है अपनी काम प्रवृत्ति की पूर्ति कर लेता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा सिगमंड फ्रायड। बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो आप जानते हैं कि सबसे कठिन काल जो होता है वो किशोरावस्था होती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें बच्चे के माता पिता तक नहीं समझ पाते कि मैं इस बच्चे का माता पिता हूँ कि यह मेरा माता पिता है। इसलिए इसमें बच्चा जो होता है उसको यह सबसे उसकी कठिन अवस्था होती है, सबसे कठिन काल होता है, इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा वो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र आपका कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसमें देखिए आपके सामने विकल्प दिया गया है कि जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। इसमें देखिए मित्र आपका जो सही होगा विकल्प, या आप बताएं कि बच्चा जो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जाति भेद। बच्चे को जाति भेद से क्या मतलब है? बच्चा नहीं जानता कि वह किस जाति का है, किस वंश का है, किस कुल का है। बहुत जानता है तो हमने जो उसको माता पिता का नाम बता दिया है बच्चा वही जानता है, उसको जाति भेद से कोई मतलब नहीं होता। आनुवंशिकता से भी बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। वातावरण से बच्चा वातावरण से सामाजिक विकास करता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है बच्चा उसी प्रकार से सीखता है। आनुवंशिकता मायने रखती है
परंतु आनुवंशिकता उसके शारीरिक रूप के विकास को मायने रखती है, ना कि बच्चे के सामाजिक विकास को। तो इस तरह से ये देखेंगे, इसमें तीसरा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्र, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों में राष्ट्रीयता विकास हेतु क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, या राष्ट्र के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। मित्र बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। इसमें देखिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप जो भी अपना कार्य करवाएंगे वह आप शैक्षिक दृष्टिकोण से ही करवाने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय वेशभूषा अगर हम धारण करा देंगे तो बच्चा जो होगा केवल उसी राष्ट्र के बारे में जानेगा जिस राष्ट्र में वह रहता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग दिलवाएंगे तो बच्चा ये समझेगा कि केवल ये कार्यक्रम है और हम इसके एक पात्र हैं। तो इसके लिए बच्चे के साथ क्या करना चाहिए कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए। जब बच्चे के सामने विद्यालय में ही राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा तो बच्चा उसका एक हिस्सा बनेगा और बच्चा खुद सोच करके बताएगा कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए। इससे बच्चे का क्या होगा, राष्ट्रीयता विकास होगा। तो इसलिए आपका जो होगा वो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, विकास उत्पाद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, अभ्यास का। तो देखेंगे विकास जो होता है वो अधिगम तथा परिपक्वता का होता है। इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका जो है वो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अधिगम तथा परिपक्वता का। व्यक्तित्व के मूल्यांकन में निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें कौन सी विधि नहीं है। तो प्रश्नावली परीक्षण विधि से भी व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है ड्रा ए मैन, इससे भी किया जाता है। तीसरा विकल्प है सर्वे परीक्षण, और चौथा है प्रक्षेपण परीक्षण। प्रक्षेपण परीक्षण से भी किया जाता है, परंतु आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विधि नहीं है। तो नहीं है तो इसमें आपका जो सही होगा वो सर्वे परीक्षण, क्योंकि सर्वे परीक्षण से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो विकास होता है वह शारीरिक विकास से संबंधित है, कि मांसपेशीय विकास से है, कि संवेगात्मक विकास से है, कि उपयुक्त सभी है। तो देखेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इससे हमारे संवेगात्मकता का विकास होता है। इसलिए आपका जो है वो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आयु के किन वर्षों में अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष और 3.5 से 4 वर्ष। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो 2 से 2.5 वर्ष में लगभग बच्चे के अंदर जो दूध के दांत होते हैं वो लगभग निकल जाते हैं। इसलिए आपका पहला विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं। जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र, कि दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है, दांत जमने की प्रक्रिया नहीं है, ये दांत बनने की प्रक्रिया है। और बच्चे में जन्म से पूर्व अर्थात गर्भ अवस्था में ही दांत का बनना शुरू हो जाता है, केवल शैशवावस्था में दांत निकलता है। ये ध्यान देंगे मित्र, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह जन्म से पूर्व ही बच्चे के अंदर दांत बनने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र इसमें कि मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मस्तिष्क हमारा मुख्यतः 3 गोलार्धों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें देखिए मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध अर्धगोलक के भाग से होता है।
आप जानते हैं कि जो प्रामस्तिष्क होता है वह अभी 2 भागों में बटा हुआ है और उसमें जो बाईं तरफ स्थित होता है उससे बच्चे में जो होता है वो भाषात्मक का विकास होता है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 वर्ष की आयु के बच्चे में औसत शब्द शक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र इसमें कि 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होती है 200 से 300 शब्द, 300 से 350 शब्द, 350 से 400 शब्द और इसमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही होगा 200 से 300 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? देखेंगे किस आयु में बच्चों के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। इसमें देखेंगे लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार पूरा हो जाता है, तो इसलिए इसमें 6 वर्ष आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? पुनः सुनेंगे मित्र, बच्चे की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे की आयु 1 वर्ष कम है तो वो ज़्यादा पीछे हो जाता है। अगर 2 वर्ष कम है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष कम हो जाता है 4, तो इस तरह से देखिए मित्र, इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वो 2 वर्ष होगा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। पुनः देखेंगे, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। विलियम वुड थे, जेम्स सली थे कि थॉर्नडाइक थे कि ये सभी थे? देखिए इसमें जो थे ये विलियम वुड थे, इसलिए आपका जो पहला विकल्प है यह बिल्कुल सही होगा। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे विलियम वुड, विलियम जेम्स, जॉन डेवी या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे मित्र, इसमें जो थे ये विलियम जेम्स थे। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक जो थे विलियम जेम्स थे। संरचनात्मक विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो विलियम वुड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, देखेंगे, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी। आत्मनिरीक्षण प्रणाली सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? इसमें है विलियम वुड, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक और टिचनर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो पहला विकल्प सही होगा, ये विलियम वुड। ठीक है मित्र, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए प्रतिदिन हम ये 32 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं इसमें आपको लगभग 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 32 क्वेश्चन आज आप देख लीजिए, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर के आते हैं और भी क्वेश्चन। वीडियो हमारा पसंद आए तो मित्र एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ही आपका हमको बताएगा कि हम आपको कितना योग्य चीज़ें दे पा रहे हैं। ठीक है मित्र, धन्यवाद, नमस्कार।